आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ द आइस हैबिट लेसन, और इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग रूट्स लेसन का जो है डिस्कशन करूंगा पूरा का पूरा हिंदी में। पूरा का पूरा हिंदी अर्थ बताऊंगा, लेसन का मेन मोटो जो है क्या है और क्या इस लेसन में बताया गया है। तो वीडियो का अंत तक देखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूट जो लेसन है इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। तो सबसे पहला पूरा नाम याद कीजिएगा, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। 1931 में इनका जन्म हुआ। 2015 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के ये राष्ट्रपति भी बने थे। कब से कब तक बने थे? 2002 से लेकर 2007 तक। इन्होंने अपना एक फेमस किताब लिखा है, इनका जो खुद का ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। तो स्ट्रॉन्ग रूट एक्सट्रैक्ट किया गया है इसी जो है किताब से लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनका जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो इस लेसन में दिखाया गया है कलाम के अर्ली लाइफ और डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो कलाम यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के महान जो है वैज्ञानिक रह चुके हैं और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत में जो मिसाइल की खोज हुई, मिसाइल की खोज इन्होंने ही किया। इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने अपना पूरा बचपन के बारे में यहाँ पे बताया है। कलाम ने बताया कि इनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में हुआ जो कि रामेश्वरम में मद्रास स्टेट में हुआ करता था उस समय। रामेश्वरम जगह का नाम है और स्टेट उस समय मद्रास होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तमिलनाडु इसका ये है स्टेट। माय फादर, तो जैनुल आबदीन इनके पिताजी का नाम था। तो इनके पिताजी का नाम जो है स्पेलिंग देखेंगे जैनुल आबदीन। इनकी माता का नाम असी अम्मा। दोनों काफ़ी आइडियल कपल थे, सीधे साधे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे इनके पिताजी कलाम के नहीं थे, फिर भी जो है काफ़ी अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। ये कंफर्ट एंड लग्जरी को पसंद नहीं करते थे। कलाम के पिताजी कंफर्ट एंड लग्जरी को पसंद नहीं करते थे, केवल ये कपड़ा, दवा और खाना के अलावा और कोई भी जो है पसंद नहीं करते थे ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलाम ने बताया कि उनका जो बचपन है सिक्योर चाइल्डहुड मेंटली और इमोशनली था। यहाँ पर उन्होंने अपने मम्मी के बारे में बताया है कि उनकी माँ का एक जो फोरबियर्स था, फोरबियर का मतलब रिलेटिव जो था, उसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने एक उपाधि दिया था, उसका नाम है बहादुर का उपाधि। उसके बाद कलाम ने बताया कि बहुत सारे बच्चों में मैं एक बच्चा था, एक शॉर्ट बॉय, अनडिस्टिंग्विश्ड, छोटा बच्चा था, छोटा दिखने में था और साधारण लुक का था। लेकिन इनके पिताजी और मम्मी हैंडसम थे और टॉल पेरेंट्स, लंबे थे और हैंडसम थे। कलाम अपने प्राचीन घर में, पूर्वजों के घर में रहा करते थे जो कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में बना था। और ये एक लार्ज पक्का हाउस था, लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बना था, जो कि मॉस्की स्ट्रीट रामेश्वरम में था। कलाम बताते हैं आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। कलाम बोले कि ये हमेशा अपनी माँ के साथ खाना खाया करते थे, सिटिंग इन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन पे बैठ के, किचन की ज़मीन पे बैठ के। सी वुड प्लेस ए बनाना लीफ फॉर मी। कलाम की मम्मी ने एक बनाना लीफ देती थी और उसके ऊपर क्या क्या खाने को देती थी। देन लेडेड ए राइस, अरोमेटिक सांबर, वैरायटी ऑफ होममेड पिकल एंड फ्रेश डोलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। यानी राइस, अरोमेटिक सांबर, ए वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, घर का बना अचार, एंड डोलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। तो ये सब खाने के लिए देते थे। उसके बाद कलाम ने बताया कि जिस जगह में ये रहते थे वहाँ पे एक फेमस जो है टेम्पल था, रामेश्वरम में शिवा टेम्पल, शंकर भगवान का एक बहुत जो कि पूरा फेमस है। वहाँ पे लोग दूर दूर से जो है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कलाम ने बताया कि वो मंदिर रामेश्वरम टेम्पल इनके घर से 10 मिनट वॉक, यानी 10 मिनट की पैदल दूरी पे था। ये जिस लोकेलिटी में रहते थे वो प्रीडोमिनेटेड बाय मुस्लिम, चारों तरफ मुस्लिमों से घिरा था। बट सम लॉट ऑफ हिंदूज फैमिली लिव देयर, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदूज फैमिली भी रहा करते थे। कलाम जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत ही ओल्ड मॉस्क्यू था, पुराना मस्जिद था, जहाँ पे रोज शाम में, इवनिंग में कलाम के
फादर इन्हें प्रेयर के लिए ले जाते थे। प्रेयर में, नमाज में, यहाँ पे जो अरबिक वर्ड पढ़ा जाता था कलाम के समझ में नहीं आता था, लेकिन कलाम इतना जानते थे कि ये लोगों को भगवान से जोड़ने का एक जरिया है और आत्मा को परमात्मा से मिलाता है प्रार्थना। जब भी कलाम के पिताजी मस्जिद से बाहर आते थे तो बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग जो है कलाम के पिताजी की इंतजार करते थे। उनके हाथों में कटोरा होता था जिसमें पानी होता था। कलाम के पिताजी अपने उंगली का फिंगर टिप्स ऊपरी हिस्सा उसमें डुबाते थे, कुछ मंत्र बोलते थे और पानी पढ़कर जो है दे देते थे बीमार लोगों को के लिए। उसके बाद लोग अपने अपने घर ले जाके बीमार लोगों को पिलाते थे वो पानी, और अगर वो ठीक हो जाते थे तो कलाम के घर में धन्यवाद बोलने के लिए आते थे। लेकिन कलाम के पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरा शुक्रिया मत करो, अल्लाह का शुक्रिया, इस जादुई चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्रिया करो। कलाम ने यह भी बताया है कि कलाम के पिताजी, जिनका नाम जैनुलाब्दीन था, और रामेश्वरम मंदिर का, रामेश्वरम जो शिवा टेम्पल है उसके सबसे बड़े पुजारी हाई प्रीस्ट थे, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। तो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री और इनके पिताजी वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही घने मित्र थे, गहरी दोस्ती थी इन लोगों के बीच। और जब भी ये दोनों मिलते थे तो आपस में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे, धार्मिक चीज़ों के बारे में, धर्म के बारे में, क्योंकि वो लोग कैसे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी अपने अपने पहनावा ये सब के बारे में डिस्कस करते थे, धर्म के बारे में। तो कलाम को उनके बचपन का ये मेमोरी याद है कि उनके फादर और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री स्पिरिचुअल मैटर डिस्कस करते थे। कलाम जो है जब भी अपने पिताजी से प्रार्थना के बारे में पूछते थे तो कलाम के पिताजी बोलते थे कि प्रार्थना कोई जादुई चीज़ नहीं है, लेकिन ये लोगों को भगवान से जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक जरिया है। कलाम को जब जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे, कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन जब कलाम को जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे तो सिंपल सा तमिल लैंग्वेज में उन्होंने अच्छे से समझाने का कोशिश किया कलाम को कि जीवन में हमारे कभी भी अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई, प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी आता है, डिफिकल्टीज, तो इन सभी से हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर इन सभी समस्याओं का सामना करना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो डिफिकल्टीज है किस कारण से हुआ है, तो इसे जानने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये जो नेचर है, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमें एक मौका देती है अपनी गलतियों को सुधारने का। तो जिस वजह से हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, अगर उसका कारण पता करेंगे तो हम लोग इससे निकल सकते हैं, क्योंकि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि एडवर्सिटी हमेशा मौका देती है हम लोगों को सुधार करने का। तो कलाम बोलते थे कि आप जब ये बोल रहे हैं तो लोग जो आपके पास आते हैं मदद करने के लिए, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं, उन लोगों को पानी पढ़ के क्यों दे देते हैं। तो कलाम के पिताजी समझाते हैं और बोलते हैं ब्रह्मांड में, इस धरती में कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो मुसीबत में होता है तो अपना हेल्पमेट, कोई मदद करने वाला खोजता है। तो हर एक समस्या का अलग अलग नीड होता है। तो कलाम के पिताजी ने बताया कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना के जरिए मैं उन लोगों का मदद करता हूँ, उन लोगों का मेरे ऊपर उम्मीद है, वो मेरे पास उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें वो बताता हूँ। लेकिन सभी के लिए अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। तो हर एक डिजायर का अलग अलग जो है डिमांड होता है, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग समाधान होता है। तो कलाम के पिताजी ये उनको समझाते थे। कलाम जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में अपने पिताजी को बताते थे। साथ ही साथ कलाम ने अपने पिताजी के 60 वर्ष के उम्र में रूटीन था उसका भी वर्णन इस लेसन में किया। इसमें उन्होंने बताया है कि कलाम के पिताजी रोज 4 AM यानी 4 बजे सुबह उठते थे, रीडिंग द नमाज, उसके बाद नमाज पढ़ते थे, और देन वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव बियॉन्ड, यानी कलाम का ही इन लोगों का अपना एक नारियल का बगीचा था जो कि 4 मील की दूरी पे था। तो कलाम के पिताजी 4 बजे सुबह में उठते थे, उसके बाद नमाज पढ़ते थे, उसके बाद 4 मील पैदल अपने नारियल के बगीचे पे जाते थे। उसके बाद उधर से जब वो रिटर्न होते थे तो अपने कंधों पर लगभग 1 दर्जन नारियल जो है रख के लाते थे, उसके बाद अपना ये ब्रेकफास्ट करते थे।
तो यही इनका रूटीन था 60 साल की उम्र में भी। तो इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो भारत के महान रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में वर्णन किया है, बचपन का वर्णन किया है और बचपन के बारे में बताया है कि इनका जो बचपन था वेरी सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ मैटरली एंड इमोशनली। और अपने जो है ऑथर ने, लेखक ने अपने अर्ली लाइफ एंड डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 11 और 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं। और आप लोगों को जितना भी एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ, SAQ, लॉन्ग क्वेश्चंस होगा वो भी हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।